Hi everyone, welcome to Revodu. It's physics, motion in a plane or two-dimensional motion, part 8, previous year's IIT JEE questions. इस वीडियो के अंदर हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे जो IIT JEE के अंदर पूछे गए हैं, जो कि सिर्फ मोशन इन अ प्लेन के ऊपर है। जनरली क्या होता है, जेई के अंदर मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस कॉम्बिनेशंस होते हैं डिफरेंट डिफरेंट चैप्टर्स के या टॉपिक्स के, और बहुत ही कम क्वेश्चंस होते हैं जो कि सिर्फ एक ही टॉपिक पर होते हैं। ओके तो इसीलिए हमें बहुत कम क्वेश्चंस मिलते हैं जो कि सिर्फ एक टॉपिक पर हो। तो ये कुछ क्वेश्चन हैं, इनको करते हैं। तो देखो, हर क्वेश्चन के ऊपर आप क्या करोगे, क्वेश्चन अगर स्क्रीन पर है तो वीडियो को पॉज करोगे और खुद कोशिश करोगे उसे सॉल्व करने की, और उसके बाद आप सॉल्यूशन देखोगे। ठीक है, तो चलिए पहले क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं, जो कि जेई 2005 स्क्रीनिंग का क्वेश्चन है। इसमें डिपिक्ट द शोन वी एक्स ग्राफ इन ए एक्स ग्राफ। ओके, ये हमें ये वाला ग्राफ गिवन है, ये वी एक्स ग्राफ। तो हमें ये बताना है कि अगर ऐसा मोशन हो रहा है, अगर इस तरह से कोई ग्राफ बन रहा है वी एक्स के अंदर, तो ए एक्स में वो कैसा दिखेगा वो मोशन। ठीक है, तो देखो, ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको लाइंस के बारे में थोड़ा पता होना चाहिए कि लाइन की इक्वेशन क्या होती है, उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती है। तो मैं एक बार आपको फटाफट एक क्विक इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। देखो, लाइन की इक्वेशन क्या होती है, y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी। ठीक है, तो यहाँ पर ये m क्या होता है, ये m होता है, जैसे सपोज ये कोई भी लाइन है। ठीक है, ये ऊपर y है और ये x है, तो ये m क्या होता है, m को हम बोलते हैं स्लोप, और ये स्लोप किसके बराबर होता है, tan थीटा। ये थीटा क्या होता है, पॉजिटिव x एक्सिस से कितना एंगल है लाइन का। ठीक है, तो अगर ये लाइन ऐसे है तो पॉजिटिव x से ये एंगल जो थीटा है, ठीक है, या फिर ये एंगल जो थीटा है, इसका tan स्लोप होता है। ओके, और c क्या होता है, c होता है y इंटरसेप्ट, ये वाला पॉइंट। तो अगर कोई लाइन है, सपोज ये है y और ये है x, और कोई लाइन है जो कि 45 डिग्री एंगल बना रही है हॉरिजॉन्टल से, और ये पॉइंट हमें दिया हुआ है 1, तो इस लाइन की इक्वेशन क्या होगी, ये होगा y, m की जगह क्या लिखेंगे हम, tan 45 इंटू एक्स प्लस सी की जगह 1, y इंटरसेप्ट। तो यहाँ से आएगा y इक्वल्स टू एक्स प्लस 1। ठीक है, तो ऐसे लाइन की इक्वेशन निकालते हैं। और अगर कोई लाइन हो सपोज ऐसे, और ये एंगल है 30 डिग्री, तो इस लाइन की इक्वेशन क्या होगी, ये होगा y इक्वल्स टू tan 30 इंटू एक्स प्लस, तो यहाँ से हम लिखेंगे y इक्वल्स टू एक्स बाई रूट 3, tan 30 होता है 1 बाई रूट 3, तो ये इक्वेशन आ गई। ओके, तो आप इस तरीके से कुछ भी इक्वेशन निकाल सकते हैं। अगर कोई सपोज यहाँ नेगेटिव में ऐसे है तो आप उसके लिए भी निकाल सकते हैं। तो एक तो हो गया ये इक्वेशन, और एक इक्वेशन हम कैसे निकाल सकते हैं कि देखो, अगर हमें ये y एक्सिस है हमारा, ये है x, ठीक है, और कोई लाइन है जो ऐसे दो पॉइंट पर काट रही है, सपोज इसे मैं बोल देता हूँ y0 और इसे मैं बोल देता हूँ x0। तो इस लाइन की इक्वेशन हम कैसे लिखते हैं, हमें दो इंटरसेप्ट दिए हुए हैं, तो ये दो इंटरसेप्ट्स को हम यूज़ करते हुए ऐसे लिखते हैं, y डिवाइडेड बाय y इंटरसेप्ट जो कि है y0 प्लस x डिवाइडेड बाय x इंटरसेप्ट जो कि है x0 इक्वल्स टू 1। ठीक है, तो देखो आप यहाँ पर ये प्रूव भी कर सकते हो, जब x 0 है मतलब इस लाइन पे, तो जब x 0 है मतलब ये पॉइंट, ठीक है, तो जब x 0 है तो y कितना है, y0, और जब y 0 है मतलब ये पॉइंट, तो x है x0। ठीक है, ये भी प्रूव हो गया। तो देखो, हमें ये इक्वेशन यूज़ करनी है अभी इस क्वेश्चन के अंदर कि y डिवाइड बाय y इंटरसेप्ट प्लस x डिवाइड बाय x इंटरसेप्ट होता है 1। तो हमारे इस ग्राफ के लिए ये लाइन की इक्वेशन हम क्या लिखेंगे, v डिवाइडेड बाय v0 प्लस x डिवाइडेड बाय x0 इक्वल्स टू 1। तो वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट के साथ x के साथ ऐसे चेंज हो रही है, और ये v0 और x0 कांस्टेंट है। ओके, तो हमारा वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट का रिलेशन कैसा बनेगा, v बाई v0 प्लस x बाई x0 इक्वल्स टू 1। यहाँ से मैं लिख सकता हूँ v होगा v0 1 माइनस एक्स डिवाइड बाई x0। तो ये आ गया हमारी वेलोसिटी।
और एक्सेलरेशन क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है dv/dt। ठीक है, तो हमें इस पूरी क्वांटिटी को अगर टाइम के साथ डिफ्रेंशिएट करना है, टाइम के रिस्पेक्ट में, तो क्या आएगा, v नॉट कॉन्स्टेंट है, 1 का 0 माइनस 1/x0 बाहर और dx/dt। तो इसको हम लिख सकते हैं माइनस v0/x0 इंटू dx/dt। dx/dt क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट का डिफ्रेंशिएशन टाइम के रिस्पेक्ट में, ये होता है वेलोसिटी। तो एक्सेलरेशन को हम लिख सकते हैं माइनस v0/x0 इंटू v। ओके, और ये वेलोसिटी ये है, इधर वेलोसिटी के लिए हम ये डाल देंगे, तो हम लिख सकते हैं माइनस v0/x0 और v की जगह v0 1 माइनस x/x0। ओके, तो एक्सेलरेशन हमारा यहाँ से क्या आएगा, हमें x की फॉर्म में चाहिए ना, तो इसे हम लिख सकते हैं माइनस v0² प्लस v0² इंटू x। ओके, तो एक्सेलरेशन क्या आएगा, v0/x0 इसका होल स्क्वायर इंटू x माइनस v0²/x0। ठीक है, तो देखो हमारी एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट के साथ इस तरह चेंज हो रही है। यहाँ पर जैसे कि मैंने बताया था अभी ऊपर कि लाइन की इक्वेशन क्या होती है, y = mx + c। ओके, और यहाँ पर जो होता है m जो होता है वो होता है स्लोप या फिर tan के साथ एंगल, और c होता है y इंटरसेप्ट। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं, कंपैरिजन के लिए हमें लिख देते हैं y = mx + c। ठीक है, तो देखो यहाँ पर m पॉजिटिव है ना, ये v0/x0 का स्क्वायर, तो ये पॉजिटिव रहेगा, तो हमारा m इधर इस इक्वेशन के लिए क्या है, पॉजिटिव। पॉजिटिव का मतलब है कि वेलोसिटी बढ़ेगी x के साथ, इसका मतलब ये है। ठीक है, या फिर ऐसे, और इसका हमारा जो c आया ये है माइनस में, माइनस v0² / x0, तो नेगेटिव है, यानी नेगेटिव y एक्सिस इंटरसेप्ट, y एक्सिस इंटरसेप्ट। मैं बहुत बेसिक्स से आपको ये पूरा क्वेश्चन सॉल्व करवा रहा हूँ। ठीक है, तो हमारा जो एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट के साथ चेंज हो रहा है, जो इक्वेशन है लाइन की, वो इस तरीके से आई कि स्लोप पॉजिटिव है और जो y इंटरसेप्ट है वो नेगेटिव है। तो देखो कौन से ग्राफ के अंदर ये कंडीशन मैच हो रही है, यहाँ पर स्लोप पॉजिटिव है और y इंटरसेप्ट c नेगेटिव है। ठीक है, ये हो सकता है। ओके, b वाला यहाँ पर स्लोप 0 है, तो ये नहीं हो सकता। यहाँ पर स्लोप नेगेटिव है, ये भी नहीं हो सकता, हमारा स्लोप पॉजिटिव आया है। और यहाँ पर स्लोप पॉजिटिव है, नो सॉरी, यहाँ पर स्लोप नेगेटिव है, तो ये भी नहीं हो सकता। तो ओनली करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, ए वाला। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, ये IIT JEE 2014 का एडवांस का क्वेश्चन था। तो देखो क्या है, एयरप्लेन्स A and B आर फ्लाइंग विद कॉन्स्टेंट वेलोसिटी इन द सेम वर्टिकल प्लेन्स एट एंगल्स 30 डिग्री एंड 60 डिग्री विद रिस्पेक्ट टू द हॉरिजॉन्टल रेस्पेक्टिवली एज शोन इन द फिगर। दो प्लेन्स हैं A और B, जो एक सिंपल एक ही वर्टिकल प्लेन में, मतलब इसे हम 2D प्लेन 2D मोशन कंसिडर कर सकते हैं। ठीक है, और उसके अंदर वो हॉरिजॉन्टल से कितने एंगल पर उड़ रहे हैं, ये प्लेन A उड़ रहा है 30 डिग्री पर और प्लेन B उड़ रहा है 60 डिग्री पर। द स्पीड ऑफ A इज 100√3 मीटर पर सेकेंड। A 100√3 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से उड़ रहा है। एट टाइम t = 0 एन ऑब्जर्वर इन A फाइंड्स B एट अ डिस्टेंस ऑफ 500 मीटर। This observer sees B moving with constant velocity perpendicular to the line of motion of A. If at t = t0, A just escapes hit by B. t0 in seconds is. Answer should be an integer ranging from 0 to 9. Okay, तो देखो A हॉरिजॉन्टल से 30 डिग्री पर उड़ रहा है, B हॉरिजॉन्टल से 60 डिग्री पर उड़ रहा है, और हमें A की स्पीड पता है 100√3 मीटर पर सेकेंड है। ओके, फिर क्या बोल रहे हैं कि एट t = 0 सेकेंड, एट 0 सेकेंड A के अंदर कोई ऑब्जर्वर था, वो क्या देखता है कि B A से 500 मीटर दूर है,
और वो ये भी देखता है कि बी उनके पाथ के परपेंडिकुलर उनकी तरफ आ रहा है। ठीक है, मतलब जो ए का ये जो पाथ है ऐसा, इसके परपेंडिकुलर बी की वेलोसिटी है अगर ए की तरफ से देखा जाए तो। ठीक है, तो हमें ए के रेस्पेक्ट में इस मोशन को सॉल्व करना है क्योंकि हमें ए के हिसाब से ये चीज़ें दी हुई हैं। ठीक है, तो रिलेटिव मोशन का ये क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है। देखो हमें ए के हिसाब से देखना है। ठीक है, तो मोशन ऑफ बी एज सीन बाय ए के रेस्पेक्ट में हमें करना है। तो देखिए ए का मोशन कुछ ऐसे हो रहा है और सपोज किसी टाइम पर वो इधर है। ओके, ये है ए। अब ए पे जो कोई ऑब्जर्वर है वो क्या देखता है कि बी यहाँ से 500 मीटर दूर है। ठीक है, ए के हिसाब से देख रहे हैं हम, और उसके हिसाब से वो क्या देखता है कि उसके पाथ के परपेंडिकुलर बी उनकी तरफ आ रहा है। ठीक है, रियलिटी में ऐसे मूव कर रहे हैं लेकिन ए के रेस्पेक्ट में कुछ ऐसा मोशन हो रहा है, और वो क्या देखते हैं कि उनके पाथ के परपेंडिकुलर बी आ रहा है और ये डिस्टेंस है 500 मीटर एट t इक्वल्स टू 0 सेकेंड। ठीक है, अब हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो देखो अगर ए के रेस्पेक्ट में हमें सब दिया हुआ है तो हम यहाँ पर ए को फ्रेम ऑफ रेफरेंस मान रहे हैं। ठीक है, तो हमें वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए निकालनी है। ठीक है, तो देखो वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए क्या होगी, वेलोसिटी ऑफ बी माइनस वेलोसिटी ऑफ ए, पता है हमें। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए किसके बराबर होगा, वेलोसिटी ऑफ बी प्लस नेगेटिव ऑफ वेलोसिटी ऑफ ए। तो देखो वेलोसिटी ऑफ ए कैसा है, ऐसा 100√3 और किस एंगल पर, इधर से 30 डिग्री पर। तो ये तो है वी ए, माइनस वी ए क्या होगा, इसका ऑपोजिट ऐसा। तो ये भी 100√3 है, और ये जो एंगल है मतलब अगर मैं ये एंगल लूँ तो ये भी 30 डिग्री आएगा। तो इसे हम क्या बोलेंगे, ये है माइनस वी ए। ओके, वी बी वैक्टर कहाँ है, वी बी वैक्टर कुछ ऐसा वेक्टर है जो कि हॉरिजॉन्टल से 60 डिग्री पर है। हमें इसका मैग्नीट्यूड नहीं पता, इसे हम वी बी बोल देते हैं। ठीक है, मैग्नीट्यूड को। और वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, ये जो वेक्टर है ये कैसा है, जो ए का मोशन था मतलब ये जो 30 डिग्री था हॉरिजॉन्टल से, इसके बिल्कुल परपेंडिकुलर। तो ये है वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए। हमें इसका भी मैग्नीट्यूड नहीं पता, इसके मैग्नीट्यूड को हम वी बी बोल देते हैं। ठीक है, तो देखो वी बी के अंदर अगर हम नेगेटिव ऑफ वी ए ऐड करेंगे तो वी बी आ रहा है। ठीक है, देखो वी बी है ऐसा 60 डिग्री पर। ठीक है, और यहाँ से हमें वी ए लेके आना है, नेगेटिव वी ए। तो ये होगा नेगेटिव वी ए 100√3, इसकी जो मैग्नीट्यूड है, और ये जो वेक्टर है ये इसके परपेंडिकुलर है, और ये है वी बी ए और ये है वी बी। ठीक है, तो देखो ये वाली जो लाइन है ये हॉरिजॉन्टल से कितना बना रही है, 30 डिग्री, और ये जो ये वी बी ए का वेक्टर है ये कितना बना रहा है, 60। तो ये एंगल कितना हुआ, 30। ओके, तो देखो हम इसको थोड़ा ढंग से बनाएं तो ये कुछ ऐसा बनेगा, ये है 100√3, ये एंगल है 30 डिग्री, ये है वी बी और ये है वी बी ए। ठीक है, तो हमारा ट्रायंगल ऐसा बन गया। हमें निकालना है वी बी ए, तो मैं वी बी ए को क्या लिख सकता हूँ, कैसे, तो हम वी बी ए कैसे निकालेंगे, देखो tan 30 क्या होगा, परपेंडिकुलर बाय बेस। तो tan 30 होगा परपेंडिकुलर कितना है, वी बी ए डिवाइडेड बाय बेस 100√3। यहाँ से हम लिख सकते हैं वी बी ए होगा 100√3 इंटू tan 30। tan 30 कितना होता है, 1/√3, √3 से √3 कट गया। वी बी ए वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए कितना आया,
वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए आया 100 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो हमारी ये वेलोसिटी कितनी आई? 100 मीटर पर सेकेंड। डिस्टेंस कितना है ये? 500 मीटर। तो टाइम कितना लगेगा? तो देखो, हमें टी नॉट निकालना है या फिर टी माइनस इनिशियल टाइम 0, और ये बराबर होगा डिस्टेंस में एस बी ए लिखूंगा, डिस्टेंस ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए। तो यहाँ से टी नॉट निकालना था ना हमें, टी नॉट। ओके, तो ये टी नॉट लिख दो इधर। तो टी नॉट कितना हो जाएगा? 500 डिवाइडेड बाय 100 या फिर 5 सेकेंड्स। तो आंसर क्या आया हमारा? टी नॉट इज इक्वल्स टू 5 सेकेंड्स। ओके, इजी क्वेश्चन था। तो देखो, ये हमारी फिगर बनी थी, ये वेलोसिटी ऑफ बी है, इसमें नेगेटिव ऑफ वी ए ऐड करना है, और उन दोनों का जो रिजल्टेंट वी बी आएगा वो वी ए पर परपेंडिकुलर होना चाहिए। ठीक है, इसको मैंने घुमाकर ऐसे लिख दिया, इसको ऐसे घुमाया मैंने और ऐसे इधर रख दिया ट्रायंगल को। ठीक है, और उसके बाद आपने वी बी ए निकाला, फिर डिस्टेंस अपॉन टाइम आ गया। ठीक है, तो ये तो है एकदम इजी तरीका। ओके, लेकिन देखो, ये जो मेथड है इसे हम बोलते हैं ग्राफिकल तरीका या फिर ग्राफिकल मेथड। मैं इसे क्या बोलूँगा? ग्राफिकल मेथड। इसमें हम ऐसा ट्रायंगल बना रहे हैं। ठीक है, कई बार क्या होता है कि थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, या फिर अगर आप कहीं पर अटक रहे हैं, आपको कुछ दिक्कत हो रही है कि आप आगे नहीं बढ़ पा रहे, तो हम क्या कर सकते हैं? हम इसी क्वेश्चन को एनालिटिकली सॉल्व भी कर सकते हैं। ठीक है, एनालिटिकली मतलब हम आई जे के फॉर्म में करें इसको सॉल्व, वो भी बहुत आसान है। तो देखो, हमें अल्टीमेटली निकालना यही है, वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, क्योंकि उसी के रिस्पेक्ट में हमें मोशन को सॉल्व करना है। लेकिन वी बी ए निकालने का एक और तरीका है आई जे को यूज़ करके। ठीक है, तो हम सेकंड तरीका उससे करते हैं, या फिर हम लिखेंगे ऑल्टरनेट वे। ठीक है, तो देखो, तरीका यही है, लेकिन हम बस सीखने के लिए कर रहे हैं। ठीक है, अगर आपको ये यहाँ पर अगर नहीं लगा किसी पॉइंट पे कि आपको सीखना चाहिए, तो आप आगे जंप कर लो। ओके, वीडियो को आगे जंप कर लो। तो देखो, हमें वी बी ए पता है, ये है 100√3 मीटर पर सेकेंड, और ये एंगल है 30 डिग्री। ठीक है, और वी बी है 60 डिग्री। ठीक है, तो अगर मैं इसे एक्स वाई लूँ, मतलब इधर मैं अपना रेफरेंस फ्रेम बनाऊँ, तो ये हो गया वाई और इधर हो गया एक्स यहाँ से। ठीक है, ये पूरा एक्स है। तो देखो, वेलोसिटी ऑफ ए को मैं क्या लिख सकता हूँ? 100√3 cos 30 i प्लस 100√3 sin 30 j, है ना। ये वाला कंपोनेंट होगा x वाला, इधर x कंपोनेंट होगा, और ऊपर वाला कौन सा कंपोनेंट होगा? y वाला। ओके, आपको कंपोनेंट्स निकालना आता होगा, तो हम वी ए को लिख सकते हैं, cos 30 होता है √3/2, तो ये आएगा आपका 150i प्लस sin 30 होता है 1/2 या फिर 50√3j। ठीक है, तो वेलोसिटी ऑफ ए हमने निकाल दिया ऐसे। सिमिलरली मैं वेलोसिटी ऑफ बी भी निकाल सकता हूँ। ये आएगा वी बी यहाँ पर मैग्नीट्यूड है। ठीक है, तो वी बी इंटू कॉस 60i प्लस वी बी साइन 60j। तो मैं वेलोसिटी ऑफ बी क्या लिख सकता हूँ? वी बी बाई 2i प्लस वी बी इंटू √3/2j। ये आ गया आपका वी बी। अब हमें ए के रेस्पेक्ट में मोशन को सॉल्व करना है ना, तो हम क्या निकालेंगे? वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए। तो वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए क्या होगा? वी बी माइनस वी ए। ठीक है, तो हम वी बी क्या लिखेंगे? वी बी बाई 2i प्लस वी बी √3/2j, दिस माइनस व्हाट? वी ए 150i प्लस 50√3j। ठीक है,
तो हमारा वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए क्या आएगा, वी बी बाई टू माइनस 150। आई वाले आपस में ऐड और सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं, आई और जे नहीं हो सकते, ठीक है। तो आई वाला आई के साथ होगा ऐड या सब्ट्रैक्ट, और जे वाला जे के साथ। ये मैंने वेक्टर्स के अंदर बताया था। तो अगर आपको वेक्टर्स नहीं आता तो यहाँ इस लिंक पे जाके आप वेक्टर्स एक बार देख सकते हैं, ठीक है। तो वी बी रूट 3/2 माइनस 50√3 जे। अब देखो इस पॉइंट पे आने के बाद आपको अब वेक्टर्स की थोड़ी सी नॉलेज होनी चाहिए। देखो अगर दो वेक्टर है ना, अगर दो वेक्टर, एक वेक्टर है ये, मान लो वेलोसिटी का ही ले लेते हैं, ठीक है, ये है v1 और एक वेक्टर है इसके परपेंडिकुलर, ठीक है, सपोज ऐसे है, इसके परपेंडिकुलर है, इसे मैं बोल देता हूँ v2। तो अगर ये परपेंडिकुलर है तो जैसे कि आपको याद होगा डॉट प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, v1 डॉट v2, ठीक है, या फिर इसको हम लिख सकते हैं v1 इंटू v2 कॉस थीटा, ये मल्टीप्लाई है, ठीक है। तो यहाँ पर v1 v2 मैग्नीट्यूड है और कॉस थीटा क्या है, इन दोनों के बीच में एंगल। ऐसे डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं। तो अगर ये दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री है तो कॉस 90 कितना हो गया, 0। तो इफ थीटा इज 90 डिग्री तो v1 डॉट v2 क्या होगा, 0, ठीक है। तो देखो वेलोसिटी ऑफ b विद रिस्पेक्ट टू a va के परपेंडिकुलर है ना, ये हमें क्वेश्चन में बताया गया है कि अगर हम a के रेस्पेक्ट में देखें या फिर vba, वो va के परपेंडिकुलर है। तो इसका मतलब क्या है कि vba डॉट va कितना होना चाहिए, 0, ठीक है। तो हमारे पास vba है और हमारे पास va भी है, तो हमें ये निकालना है। देखो अगर इसको हम सॉल्व करते हैं तो ये कितना आएगा, vb/2 माइनस 150, vb/2 माइनस 150 i प्लस vb√3/2 माइनस 50√3 j। इसका डॉट प्रोडक्ट निकालना है हमें किसके साथ, 150i प्लस 50√3 j। तो आपको डॉट प्रोडक्ट के अंदर भी ये याद पता होगा, इस लिंक पे जाके देख सकते हैं कि डॉट प्रोडक्ट के अंदर हम क्या करते हैं, i को i के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, j को j के साथ, ठीक है। और ये कितना आना चाहिए, 0 के बराबर आना चाहिए। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं कि 75 vb माइनस 150 स्क्वायर प्लस vb 50√3, या फिर ये कितना आएगा, ये भी 75 आएगा, माइनस 50√3 का स्क्वायर, और ये बराबर होना चाहिए 0, ठीक है। तो यहाँ से वेलोसिटी ऑफ b कितना आएगा, वेलोसिटी ऑफ b आएगा आपका 200 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अगर हमारे पास vb आ गया तो हम vba निकाल सकते हैं जो कि हमें चाहिए था, ठीक है। तो vba कितना आएगा, वेलोसिटी ऑफ b विद रिस्पेक्ट टू a, अगर हम vb की जगह डालेंगे 200, तो ये था vb/2 माइनस 150 i प्लस vb√3/2 माइनस 50√3 j। तो अगर हम vp की जगह 200 डालें तो क्या होगा, vba आएगा हमारा माइनस 50i प्लस 50√3 j, ठीक है। तो ये तो वेक्टर फॉर्म में आ गया। अगर हमें इसका मैग्नीट्यूड चाहिए, मॉड vba, या फिर सिंपली vba भी लिख सकते हैं, तो ये कितना होगा, 50 स्क्वायर प्लस 50√3 का होल स्क्वायर। तो ये आएगा आपका 100 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। फिर अगेन हम उसी पॉइंट पर पहुंच गए हैं कि हमें ये डिस्टेंस पता है, ए के रेस्पेक्ट में हमें पता है कि डिस्टेंस कितना था, 500 मीटर, और हमें पता है वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए कितना आया, 100 मीटर पर सेकेंड। तो टाइम कितना आएगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम, क्योंकि एक्सेलरेशन नहीं है, तो t0 आ गया 5 सेकेंड्स। तो देखो ये जो तरीका है इसके अंदर आपको कितना टाइम लग रहा है और मेहनत भी लग रही है, लेकिन बात क्या है कि यहाँ पर गलती होने के चांस थोड़े से कम है। अगर आपकी अलजेब्रा सही है ना तो यहाँ पर आपसे गलती नहीं होगी, अगर आप कंपोनेंट्स लेके करोगे तो। अगर आप ग्राफिकली करोगे तो
वो ज़्यादा सही है वैसे, लेकिन यहाँ पर आप थोड़ा बहुत गलती कर सकते हो ओरिएंटेशन वगैरह में। ठीक है, तो वो आपके ऊपर है, आपको कैसे करना है। मैं तो ये बोलूँगा कि ये तरीका बेस्ट है। ठीक है, और अगर कन्फ्यूजन हो रहा है तो भाई आप ये भी तरीका कर सकते हो, ये जो अल्टरनेट वे है, इसे हम क्या बोलते हैं, एनालिटिकल मेथड। एनालिटिकल मेथड, ओके। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3, ये भी उसी टाइम में पूछा गया था जो पिछला क्वेश्चन था, उसी के एकदम आसपास। ठीक है, 2014 एडवांस्ड। A rocket is moving in a gravity-free space with a constant acceleration of 2 meter per second square along the positive x direction. See figure. The length of a chamber inside the rocket is 4 meter. A ball is thrown from the left end of the chamber in positive x direction with speed 0.3 meter per second relative to the rocket. At the same time, another ball is thrown in negative x direction with the speed of 0.2 meter per second from its right end relative to the rocket. The time in seconds when the two balls hit each other is. ये भी रिलेटिव मोशन का क्वेश्चन है। तो देखो, हमारे पास एक रॉकेट है, उसके अंदर ये चैम्बर है जिसके अंदर कोई साइंटिस्ट, मैं इधर एक साइंटिस्ट बना देता हूँ, ये साइंटिस्ट ये एक्सपेरिमेंट कर रहा है। ओके, और ये जो रॉकेट है जिसके अंदर साइंटिस्ट है और ये दो बॉल्स हैं, ये 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की एक्सेलरेशन से एक्सेलरेट कर रहा है राइट में। इसे हम बोल देते हैं पॉजिटिव एक्स। ठीक है, फिर क्या होता है कि इस रॉकेट के रेस्पेक्ट में या फिर इस साइंटिस्ट के रेस्पेक्ट में एक बॉल को इधर फेंका गया 0.3 मीटर पर सेकंड से, पॉजिटिव एक्स में या फिर राइट में। ये फिगर आपको दिया हुआ है। ठीक है, और एक बॉल को इधर फेंका 0.2 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। ठीक है, तो कहीं बीच में दोनों बॉल्स टकराएंगी। हमें ये बताना है कि इन दोनों को छोड़ने के बाद कितने टाइम में बॉल्स टकरा रही है, और डिस्टेंस कितना है, 4 मीटर। ठीक है, तो देखो मैं यहाँ पर आपको एक चीज़ सिखा देता हूँ। कभी भी कोई कोलिजन का क्वेश्चन है ना, कि कोलिजन हो रहा है या फिर कोई चीज़ें दो मिल रही हैं, जैसे कि प्लेन, जैसे प्लेन था, प्लेन वाला क्वेश्चन किया हमने, तो ये भी जस्ट टकरा रहे थे, इसका मतलब एकदम पास में भिड़ रहे थे ना। तो देखो कभी भी ऐसा क्वेश्चन हो तो हम क्या करते हैं, हम एक के रेस्पेक्ट में सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो अगर हम इस बॉल के रेस्पेक्ट में सॉल्व करेंगे मोशन, तो इस बॉल को कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना है, 4 मीटर। ठीक है, और इसकी वेलोसिटी इसके रेस्पेक्ट में जो भी आएगी वो होगा। तो देखो इसको मैं दोबारा बता देता हूँ कि सपोज ये है एक तरह का लेसन है, इसे याद रखो, नॉट सॉल्यूशन, लेसन। क्या है कि अगर दो चीज़ें कभी टकरा रही है, ठीक है, सपोज एक की वेलोसिटी इधर है और एक की वेलोसिटी इधर है, मैं इसे v1 बोल देता हूँ, मैं इसे v2 बोल देता हूँ। ये ऑब्जेक्ट 1 है, ये 1 नहीं, इसे a भी लो। ठीक है, ये va है और ये vb है, ये a है, ये b है। तो अगर कोलिजन हो रहा है ना, कोलिजन हो रहा है, इन कोलिजन, तो हम क्या करते हैं, a के रेस्पेक्ट में सॉल्व करेंगे, a के या b के, किसी एक के रेस्पेक्ट में, ए के रेस्पेक्ट में सॉल्व करेंगे। और अगर कोलिजन हो रहा है तो ए को क्या लगेगा कि जो इनिशियल पोजीशन थी ना, उस उधर से वो ऑब्जेक्ट बी इसी की तरफ आ रहा है। ठीक है, तो अगर ये डिस्टेंस डी था तो अभी भी कितना डिस्टेंस दूर है, डी पर। ठीक है, तो इसके रेस्पेक्ट में जो भी वेलोसिटी आएगी वो निकाल लो। ठीक है, और फिर सॉल्व कर लो। हमेशा हम ऐसे करेंगे, कभी भी कोलिजन होगा तो एक को हम रेस्ट पे मानेंगे और दूसरा वाला एकदम उसी की तरफ आ रहा होगा, तभी तो कोलाइड करेगा, और उसको कितना डिस्टेंस कवर करना है, डी। ठीक है, तो हम ये सेम प्रिंसिपल इधर यूज़ करेंगे। ठीक है, तो चलो हमने सॉल्यूशन पर चलते हैं। सॉल्यूशन, तो देखो हमारा रॉकेट है, हमारे पास ये है रॉकेट। ठीक है, यहाँ पर एक साइंटिस्ट है जो कि ये एक्सपेरिमेंट कर रहा है, जो कि रॉकेट का पार्ट है एक तरीके से। ये रॉकेट 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की एक्सेलरेशन से एक्सेलरेट कर रहा है। एक बॉल इधर है और एक बॉल इधर है। ओके, तो देखो सबसे पहले तो हमें इस साइंटिस्ट के रेस्पेक्ट में देखना है कि मोशन कैसा हो रहा है। इस साइंटिस्ट के रेस्पेक्ट में हमें ये वेलोसिटी दी हुई है, इधर है 0.3 मीटर पर सेकंड और इसकी है इस तरफ 0.2 मीटर पर सेकंड। तो देखो इस साइंटिस्ट के रेस्पेक्ट में साइंटिस्ट को क्या लगेगा कि वो एक्सेलरेट नहीं कर रहा 2 से, उसको क्या लगेगा कि ये बॉल अपोजिट डायरेक्शन में एक्सेलरेट कर रही है। ऐसा ही होता है ना। तो देखो साइंटिस्ट के रेस्पेक्ट में क्या हो रहा है, जो कि रॉकेट का पार्ट है, विद रेस्पेक्ट टू, हम रॉकेट बोल देते हैं। ठीक है, विद रेस्पेक्ट टू रॉकेट क्या हो रहा है, इसे मैं ए बोलता हूँ, इसे मैं बी बोलता हूँ। तो
ए क्या कर रहा है, ए का मोशन इधर है, वेलोसिटी इनिशियल 0.3 मीटर पर सेकेंड, और एक्सेलरेशन इधर है कितना 2। ऐसे निकालते रिलेटिव एक्सेलरेशन, है ना। मतलब देखो एक्सेलरेशन के मैं इधर लिख देता हूँ, एक्सेलरेशन ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू रॉकेट कितना होगा, एक्सेलरेशन ऑफ ए माइनस एक्सेलरेशन ऑफ रॉकेट। एक्सेलरेशन ऑफ ए कितना है, हमें कोई एक्सेलरेशन नहीं दिया हुआ था, तो ये तो है 0। तो एक्सेलरेशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू रॉकेट क्या होगा, नेगेटिव ऑफ ए आर या फिर -2। ठीक है, दोनों के लिए ऐसा होगा, बी आर के लिए भी ऐसा होगा, एक्सेलरेशन ऑफ बी 0 है तो उसके लिए भी इधर 2। तो कभी भी है ना आपको ऐसे दे दिया जाए, आपका जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस है ना, तो अगर आपको नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस दे दिया जाए, जैसे कि ये है जो कि एक्सेलरेट कर रहा है, तो हम क्या करेंगे, जो हमारे ऑब्जेक्ट्स हैं उन पर हम ऑपोजिट डायरेक्शन में एक्सेलरेशन लगा देंगे। ठीक है, तो इसके रेस्पेक्ट में हम एक्सेलरेशन एक इधर लगाएंगे और बी पर भी इधर लगाएंगे। ठीक है, तो 2 मीटर पर सेकेंड और इधर 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, और बी का कैसा होगा मोशन, इधर था 2 मीटर पर सेकेंड, 0.2 मीटर पर सेकेंड, और इधर ही इसी डायरेक्शन में एक एक्सेलरेशन भी लग रहा है कितना, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो देखो अब हमारा मोशन कैसा हो गया कि ए इधर है और इधर है बी, ये इधर है ए। ठीक है, ए की इनिशियल वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है 0.3 मीटर पर सेकेंड, और ए पर एक्सेलरेशन लग रहा है इधर 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, बी की वेलोसिटी इनिशियल है इधर 0.2 मीटर पर सेकेंड, और बी पर एक्सेलरेशन लग रहा है इसी डायरेक्शन में कितना, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो देखो अब हम, जैसे कि मैंने इधर आपको बताया प्रिंसिपल, कि एक को रेस्ट पे मानेंगे और दूसरे को मूव कराएंगे। ठीक है, तो देखो ए के रेस्पेक्ट में हम बी को मूव कराएंगे, ए को रेस्ट पे मानेंगे, तो हम क्या करेंगे, उसके लिए एक्सेलरेशन ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए निकालेंगे, वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए निकालेंगे। तो वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए क्या आएगा, वी बी माइनस वी ए। माइंड यू ये दोनों वेलोसिटी अब हम रॉकेट के रिस्पेक्ट में ले रहे हैं, हमें उन्हीं के रिस्पेक्ट में दिया हुआ है ना। ठीक है, वी बी कितना है, वी बी नेगेटिव होगा क्योंकि इस डायरेक्शन में हम इस डायरेक्शन को नेगेटिव ले रहे हैं, पॉजिटिव एक्स इधर है, ये पॉजिटिव एक्स है। ठीक है, तो वी बी कितना होगा, -0.2 माइनस वी ए या फिर 0.3, तो हम इसे लिख सकते हैं -0.5 मीटर पर सेकेंड। एक्सेलरेशन ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए क्या होगा, एक्सेलरेशन ऑफ बी इस डायरेक्शन में यानी -2, और एक्सेलरेशन ऑफ ए वो भी इसी डायरेक्शन में 2, तो -2, इसे हम लिखेंगे 0। ठीक है, तो देखो ए के रेस्पेक्ट में क्या हो रहा है, मोशन सीन बाय ए। ठीक है, ए के रेस्पेक्ट में क्या हो रहा है, इधर ए कैसे देखेगा कि बी उसकी तरफ आ रहा है 0.5 मीटर पर सेकेंड से, और एक्सेलरेशन इसका 0 है, और ये डिस्टेंस कितना है, 4 मीटर। 4 मीटर था ना रॉकेट का चेंबर, 4 मीटर। ठीक है, तो इसे कितना टाइम लगेगा, डिस्टेंस कितना होगा 4 मीटर, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 0.5, तो हमें टाइम निकालना है, एक्सेलरेशन 0 है तो टाइम कितना आएगा, डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी, या फिर 4/0.5 8 सेकेंड्स। ठीक है, तो अब ए क्या देखेगा कि 8 सेकेंड में उससे बी आके टकरा रहा है। ठीक है, तो यहां पर आप आंसर लिख सकते हो 8 सेकेंड। ठीक है, लेकिन इस प्रॉब्लम में देखो एक ट्विस्ट है। देखो 8 सेकेंड के अंदर आप ना एक की फाइनल पोजीशन निकाल के देखो कहाँ आएगी। ठीक है, देखो ए का मोशन एक्चुअली में कैसा हो रहा है, ए का मोशन ऐसा होगा, देखो इसकी इनिशियल वेलोसिटी इस डायरेक्शन में थी, एक्सेलरेशन पीछे है, तो ए थोड़ा आगे आएगा, इधर कहीं रुकेगा और फिर पीछे जाएगा। ठीक है, पीछे कहीं जाएगा क्योंकि इधर एक्सेलरेशन है। तो देखो एट द एंड ऑफ 8 सेकेंड ए कहाँ पर होगा, अपनी इनिशियल पोजीशन से। ठीक है, तो अगर मैं एस ए निकालूं 0.3 इंटू 8, और एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में मतलब -1/2 इंटू 2 इंटू 8 स्क्वायर, तो यहाँ से एस ए कितना आएगा, ये आएगा -61.6 मीटर्स।
मतलब अपने इस पोजीशन से वो पीछे चला गया 61.6 मीटर्स, ठीक है। तो उस पॉइंट पे वो टकराएगा बी से। लेकिन आप इधर देखो, ए एकदम दीवार पर है, ठीक है। क्योंकि ये दीवार पर है, ये जब वापस इधर घूम के इस पे आएगा, इससे पीछे नहीं जा सकता, ठीक है। तो अब है ना, ये हमारा जो हमने सॉल्व किया, ये अब एक वैलिड नहीं है ये तरीका, क्योंकि यहाँ पर एक बैरियर है। हमारा तरीका सही तभी रहता जब ये फ्री टू मूव है, ठीक है, पूरे प्लेन के अंदर। तो ये क्योंकि पूरे प्लेन में फ्री टू मूव नहीं है, ए यहीं पर रहेगा, ठीक है, और हमारा तरीका सही नहीं है। तो अब देखो क्या हो रहा है, अब है ना मोशन कैसा होगा एक्चुअली में। अब ये इसके हिसाब से देखो, इसके हिसाब से ये क्या देख रहा है कि ए है ना वापस घूम के इधर ही आ गया, ओके, यहीं पर अपनी इनिशियल पोजीशन पे। और जो बी है उसको एसेंशियली पूरा डिस्टेंस ट्रेवल करना है ना। देखो अब हमें साइंटिस्ट के रेस्पेक्ट में सॉल्व करना है, ठीक है, विद रेस्पेक्ट टू साइंटिस्ट। साइंटिस्ट क्या देखेगा कि जो ए बॉल थी वो थोड़ा सा यहां आकर वापस इधर आ गई, ठीक है। तो देखो ये डिस्टेंस कितना होगा, हम ये डिस्टेंस निकाल लेते हैं एक बार, जिसे हम मैं एक्स ए बोल देता हूं। तो देखो यहाँ पर इसकी फाइनल वेलोसिटी 0 होगी, तो वी ए स्क्वायर माइनस यू ए स्क्वायर इक्वल्स टू 2a एक्स ए, है ना। वी ए कितना है 0 माइनस 0.3 स्क्वायर इक्वल्स टू 2 माइनस 2 और एक्स ए, यहाँ से एक्स ए कितना आया 0.0225 मीटर, ठीक है। और इसे टाइम कितना लगा हम वो भी निकाल सकते हैं। वी ए इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, ये यू ए, तो यहाँ से टाइम आएगा, ये वी ए 0, तो मतलब 0.3 डिवाइडेड बाई 2 या फिर 0.15 सेकेंड्स। तो देखो इसका मतलब क्या है कि ए अपनी पोजीशन से आगे आया इतना सा, एकदम छोटा सा डिस्टेंस 0.0225 मीटर, और वापस वो घूम के अपनी इनिशियल पोजीशन पे आ जाएगा, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि बी को इस साइंटिस्ट के रेस्पेक्ट में कितना डिस्टेंस ट्रैवल करना है, ये 4 मीटर, ठीक है, और ये एक्सेलरेटेड है, ओके। तो देखो एक्स बी कितना है -4 मीटर, वेलोसिटी ऑफ बी, इनिशियल वेलोसिटी के लिए हम यू लिख लेते हैं, यू बी कितना है -0.2 मीटर पर सेकेंड, एक्सेलरेशन ऑफ बी कितना है -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। तो एकदम सिंपल वाला फॉर्मूला लगा देते हैं, S इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। हमें ये टी निकालना है, S कितना है -4, U कितना है -0.2 इंटू टी प्लस हाफ -2 टी स्क्वायर। तो यह आएगा आपका टी स्क्वायर प्लस 0.2 टी -4 इक्वल्स टू 0। इसको सॉल्व करो, टी की वैल्यू क्या आएगी, टी की वैल्यू आएगी 1.9 सेकेंड, और एक और वैल्यू आएगी -2.10 सेकेंड। तो नेगेटिव वैल्यू हमें नहीं लेनी, पॉजिटिव लेनी है। तो देखो टी है 1.9 सेकेंड, या फिर हम लिख सकते हैं 2 सेकेंड्स, क्योंकि मतलब अप्रोक्सीमेट कर सकते हैं ना, और हमें आंसर इंटीजर में देना है, ठीक है। तो देखो आप ना इसके अंदर एक्चुअली में क्वेश्चन के हिसाब से ये आंसर आना चाहिए, ठीक है। लेकिन अगर आप ये भी कर रहे हो 8 सेकेंड में निकाल रहे हो, तो भी आपका सॉल्यूशन शायद सही है, क्योंकि यहाँ पर है ना क्लियरली स्पेसिफाइड नहीं है कि ये जो चेम्बर है ये क्लोज्ड है या ओपन है। सो होपफुली आपको ये समझ में आया होगा, ये क्वेश्चन के अंदर जो भी था। अगर आपको नहीं आया तो प्लीज़ आप कमेंट करना कि किसी में भी अगर आपको प्रॉब्लम हो तो, ठीक है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा था, सोचने वाला था, ट्रिकी था, ओके। बट बस हमेशा याद रखना कि हम ऐसे क्वेश्चन इसी तरीके से करेंगे, ये जो तरीका है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, IIT JEE 2011 का क्वेश्चन है। अ ट्रेन इज मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन विद अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन a।
A boy standing in the train throws the ball forward with a speed of 10 meter per second at an angle 60 degree to the horizontal. The boy has to move forward by 1.15 meter inside the train to catch the ball back at initial height. The acceleration of the train is okay. तो देखो क्या है कि एक ट्रेन है और ये ट्रेन एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन ए से मूव कर रही है, ठीक है। इसके अंदर एक बॉय है, वो बॉल के साथ खेल रहा है, तो वो उस बॉल को एक 60 डिग्री हॉरिजॉन्टल से एंगल पर ऐसे फेंकता है, ठीक है, 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से। फिर ये बॉल घूम के इधर आती है ना सेम हाइट पर, तो ये जो बॉय है जो उसके साथ खेल रहा था उसे घूम के कितना आना पड़ता है, ये वापस कैच करने के लिए आया तो इसे कितना ट्रैवल करना पड़ा, 1.15 मीटर। ये क्वेश्चन है, ठीक है। बॉल ने एक तो ये क्वेश्चन है, बॉय ने एक बॉल फेंकी 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से जो 60 डिग्री से हॉरिजॉन्टल पे था और उसको 1.15 मीटर चलना पड़ा ये कैच करने के लिए। तो देखो हमें ये किसके रेस्पेक्ट में सॉल्व करना है, ये मोशन इस बॉय के रेस्पेक्ट में, ठीक है। ये बॉय ट्रेन का पार्ट है और ये ट्रेन खुद मूव कर रही है ए से, तो ये नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस है ना, इसलिए नॉन इनर्शियल। तो नॉन इनर्शियल के अंदर यहाँ पर इसका मोशन पे कुछ ये इफेक्ट डालेगा ए, ठीक है। तो देखो ये बॉल है, ये बॉल को फेंका 10 मीटर पर सेकेंड से 60 डिग्री पर, ठीक है। तो हम जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस के रेस्पेक्ट में सॉल्व कर रहे हैं, हम ये लेंगे, ये है y और ये है x, लेकिन ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस एक एक्सेलरेशन a से मूव कर रहा है, ठीक है। तो देखो ट्रेन के रेस्पेक्ट में सॉल्व कर रहे हैं ना, बॉय के रेस्पेक्ट में बोलो या ट्रेन के रेस्पेक्ट में, एक ही बात है। तो एक्सेलरेशन ऑफ बॉल विद रेस्पेक्ट टू ट्रेन इज इक्वल्स टू एक्सेलरेशन ऑफ बॉल माइनस एक्सेलरेशन ऑफ ट्रेन, ठीक है। और ये चीज़ें किसके रेस्पेक्ट में होती है, कॉमन फ्रेम ऑफ रेफरेंस या फिर ग्राउंड के रेस्पेक्ट में हमें इसकी एक्सेलरेशन नहीं दे रखी, तो हम इसे 0 लेंगे। तो एक्सेलरेशन ऑफ बॉल विद रेस्पेक्ट टू ट्रेन कितना होगा, -a मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, है ना। तो इसका मतलब क्या है, अब इस प्रोजेक्टाइल पे इस डायरेक्शन में एक एक्सेलरेशन लग रहा है कितना, a, ये इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस के रेस्पेक्ट में जो कि मूव कर रहा था, ठीक है। तो देखो अब हमारे पास ये प्रोजेक्टाइल है जिस पर एक अब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक एक्सेलरेशन लग रहा है पीछे, ठीक है। तो इसको सॉल्व करना आसान है। देखो इसको 60 डिग्री पर फेंका 10 मीटर पर सेकेंड से 60 डिग्री पर, और इधर इस पे एक्सेलरेशन लग रहा है a, ठीक है। तो इसको हम अगेन y और x में अलग अलग सॉल्व करेंगे, ये है y और ये है x, ठीक है। तो देखो y वाला मोशन करते हैं, y मोशन, इसके अंदर हमें uy कितना दिया हुआ है, 10 sin 60, ठीक है, इसका स्पीड का ये वाला कंपोनेंट, और एक्सेलरेशन ऑफ y कितना है, -g, y के अंदर कोई एक्सेलरेशन नहीं लग रहा ना ट्रेन में, तो ये उतना ही रहेगा, -g, यानी मैं -10 ले लेता हूँ मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। तो देखो टाइम ऑफ फ्लाइट तो उतना ही जैसे हम पहले करते थे वैसे ही होगा। टाइम ऑफ फ्लाइट कितना होगा, जितना uy से गया इसका फाइनल vy कितना होगा, उसका नेगेटिव, है ना। तो v इज टू u प्लस a इंटू टी, टाइम ऑफ फ्लाइट, v कितना है -uy, ये है uy प्लस ay इंटू टी, ये कितना होगा आपका टाइम, यहाँ से आएगा 2uy या फिर 10 sin 60 डिवाइडेड बाय g या फिर 10, यहाँ से आपका टाइम आएगा √3 सेकेंड्स, ओके। तो टाइम ऑफ फ्लाइट मतलब क्या हुआ कि कितने टाइम में ये ऊपर से नीचे घूम के आया और उतने टाइम में कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, 1.15 मीटर, इसका हॉरिजॉन्टल रेंज कितना है, 1.15 मीटर। कुछ इसका ऐसा मोशन होगा ना, ऐसा ऐसा घूम के कुछ ऐसा आएगा, ओके। तो 1.15 मीटर है, तो देखो रेंज कितना होगा। अब हम x करेंगे, x मोशन, हमें रेंज निकालने, ये दे रखा है हमें 1.15 मीटर, ओके।
एक्सेलरेशन है नेगेटिव ए एक्स और यू एक्स है 10 cos 60 या फिर कितना आएगा ये 5 मीटर पर सेकेंड। तो बस अब इजी है, 1.15 मीटर इज इक्वल्स टू यू एक्स या फिर 5 इंटू टी प्लस हाफ ए एक्स इंटू टी स्क्वायर, ये फॉर्मूला लगेगा। 1.15 इक्वल्स टू 5 इंटू रूट 3 प्लस हाफ, ये माइनस ए है और रूट 3 का स्क्वायर या फिर 3। ठीक है, तो यहाँ से आपका एक्सेलरेशन कितना आएगा, ये ऑलमोस्ट आएगा 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो आप इस तरीके से इस क्वेश्चन को करेंगे। तो एक्सेलरेशन ऑफ ट्रेन आया 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो देखो इस क्वेश्चन, ये दो क्वेश्चन करने के बाद ये वाला क्वेश्चन और वो जो चेंबर वाला था, आप बस ये चीज़ याद रखो कि आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ठीक है, जैसे ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ये ट्रेन है, ट्रेन के अंदर कोई बंदा बैठा है, आप कार के अंदर किसी भी चीज़ में जो एक्सेलरेट कर रही है, तो अगर हम उसके रेस्पेक्ट में अगर कुछ भी निकालेंगे ना, तो हम ऑब्जेक्ट पे अपोजिट डायरेक्शन में एक्सेलरेशन लगा देंगे। रिलेटिव एक्सेलरेशन का ही फंडा है। तो अगर आप कुछ भी किसी भी चीज़ के अंदर हो और वो चीज़ खुद मूव कर रही है एक्सेलरेशन ए से, ठीक है, और आप यहाँ पर अंदर हो, ठीक है, तो आपके रेस्पेक्ट में जो भी यहाँ पर कोई भी चीज़ें हैं ना, जिसका भी कुछ भी मोशन हो रहा है, तो सब पे इधर एक्सेलरेशन लगेगा अपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है, इक्वल कितना ए सब पे। ठीक है, तो आपके रेस्पेक्ट में ऐसे होगा, हमेशा याद रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, फाइनल क्वेश्चन। ये IIT JEE 2002 का सब्जेक्टिव क्वेश्चन था। क्वेश्चन क्या है, ऑन अ फ्रिक्शनलेस सरफेस assumed to be the XY plane, a small trolley A is moving along a straight line parallel to the y-axis, see figure, with a constant velocity of √3 minus 1 meter per second. At a particular instant when the line OA makes an angle of 45 degree with the x-axis, a ball is thrown along the surface from the origin O. Its velocity makes an angle F with the x-axis and it hits the trolley. क्या है, एक ट्रॉली है A जो y के पैरेलल मतलब ऐसे मूव कर रही है √3 माइनस, वेलोसिटी कितना है, √3 माइनस 1 मीटर पर सेकेंड से। ओके, तो जब ये ट्रॉली एक्स एक्सिस से 45 डिग्री एंगल बना रही थी, मतलब इस केस के अंदर उसी पॉइंट पर एक बॉल को थ्रो किया गया किसी एंगल F से, जो ये एंगल है एक्स एक्सिस से, ये एंगल F है। ठीक है, ये वेलोसिटी v, और ये v, ये जो बॉल है ये A से जाके टकराया था किसी टाइम पर। ठीक है, हमें इतना कुछ दिया हुआ है। फिर ये दो पार्ट है क्वेश्चन के। पार्ट ए क्या है, द मोशन ऑफ द बॉल इज ऑब्जर्व फ्रॉम द फ्रेम ऑफ द ट्रॉली, कैलकुलेट द एंगल Q मेड बाय द वेलोसिटी वेक्टर ऑफ द बॉल विद द एक्स एक्सिस इन दिस फ्रेम। तो चलिए देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे। हमें क्या दिया हुआ है कि वेलोसिटी ऑफ ए है √3 माइनस 1 मीटर पर सेकेंड ऊपर, और एक बॉल को ऐसे v स्पीड से एंगल F से फेंका जाए तो वो इससे आके मिल रही है, टकरा रही है। ठीक है, तो देखो यहाँ से हमें क्या पता लग रहा है कि जब हम A के रेस्पेक्ट में जब मोशन को सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है, A पर फ्रेम ऑफ रेफरेंस बना रहे हैं, तो ये v किस डायरेक्शन में होनी चाहिए इसके हिसाब से वो एंगल बताना है। और अगर वो एंगल हमें निकाल लिया Q, उसका 4/3 करें, ये F पता लग गया, तो ये वेलोसिटी कितनी होगी ताकि इससे टकरा जाए, ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो देखो इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कैसे करेंगे। जैसे कि मैंने अभी बताया कि अगर कोई दो चीज़ कहीं पर मिलेंगी या टकरा रही है, ठीक है, उसका मतलब क्या है कि एक के रेस्पेक्ट में अगर मैं दूसरे को देखूँ ना, वो उसके अलोंग उसी की डायरेक्शन में आना चाहिए, है ना। जैसे कि अभी हमने बात की, तो अगर हमारा A ये है और मैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस इसी को बना रहा हूँ, इसे मैं बोल देता हूँ y डैश, इसे बोल देता हूँ x डैश। ठीक है, तो अगर ये और वो जो बॉल है, अगर वो दोनों टकराएंगे तो वो कब पॉसिबल है, इसके हिसाब से इसकी वेलोसिटी या इसका मोशन इन दोनों के लाइन को ज्वाइन करने पर जो लाइन आएगी उस लाइन के अलोंग होना चाहिए, तभी ये दोनों टकरा सकते हैं। ठीक है,
तो अगर ये दोनों टकरा रहे हैं, ये बॉल और ये, तो ये बॉल की डायरेक्शन इसके अलोंग होनी चाहिए, मतलब इस येलो लाइन के अलोंग, ठीक है। और ये येलो लाइन एक्स एक्सिस से कितना एंगल बना रही है, 45 डिग्री, ठीक है। तो वेलोसिटी ऑफ बॉल विद रेस्पेक्ट टू ए जो आएगा वो ये आना चाहिए, ठीक है। तो ये जो वेक्टर बनेगा ये बनेगा वी बी ए वेक्टर, और इस वेक्टर को मैं थोड़ा आगे लेके जाऊं तो यहां से कितना एंगल बनेगा, ये भी 45 डिग्री, ठीक है। तो Q कितना आ गया, 45 डिग्री। तो आपका फर्स्ट पार्ट तो हो गया, ठीक है। दोबारा बता देता हूं, देखो A के रेस्पेक्ट में अगर हम B को देखें तो उसकी वेलोसिटी उसी की तरफ आनी चाहिए, तभी वो टकराएगा, ठीक है। अगर A पे कोई एक बंदा कैमरा लगा के रखे, वो कैमरा क्या देखेगा कि जो इसकी इनिशियल पोजीशन थी ना, उसी की लाइन में ये इसके ऊपर आ रहा है और उसे टकरा जाएगा, ठीक है। और ये जो लाइन थी ये कौन सी थी, ओरिजिन वाली, यहीं से छोड़ा इसको, और ये वाली जो ओरिजिन लाइन थी ओरिजिन से, वो एंगल 45 बना रही है, तो ये भी इसी की तरफ आना चाहिए। तो अगर ये वेलोसिटी ऑफ बॉल है तो ये वेलोसिटी ऑफ बॉल विद रिस्पेक्ट टू ए है, ठीक है। तो Q कितना आ गया, 45 डिग्री। तो चलिए इस क्वेश्चन का बी पार्ट करते हैं। बी पार्ट देखो, अगर हमें बोला जा रहा है कि F बराबर है 4Q/3 के, और Q हमने कितना निकाला, 45 डिग्री, तो F कितना हो गया, 4/3 ऑफ 45, ये 15 यानी 60 डिग्री। अगर F 60 डिग्री है तो वेलोसिटी ऑफ बॉल कितना है, ओके। तो देखो वेलोसिटी ऑफ बॉल विद रेस्पेक्ट टू ए कितना आया, इस डायरेक्शन में आ रहा है वो 45 डिग्री पर, है ना, दोनों ही फ्रेम ऑफ रेफरेंस के हिसाब से। और वेलोसिटी ऑफ बॉल हमें दे रखा है ये एंगल, ये है 60 डिग्री पर, ठीक है। तो सपोज मैं इसको बोल देता हूँ v, और हमें a की वेलोसिटी दे रखी है ऐसे y डायरेक्शन में, ये है va, और ये इसकी वैल्यू कितनी है, √3 - 1। इसको अगर आप ग्राफिकल मेथड से करोगे ना तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। तो जैसे कि मैंने बताया था, कुछ चीज़ों को ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करना आसान रहता है, कुछ चीज़ों को कंपोनेंट्स लेके एनालिटिकल मेथड से। तो va को मैं कितना लिखूंगा, इसका कोई x कंपोनेंट नहीं है, सिर्फ y कंपोनेंट है, या फिर √3 - 1j, ठीक है। हम इसके रेस्पेक्ट में अब चीज़ सॉल्व कर रहे हैं, इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस के रेस्पेक्ट में, ओके, जो ओरिजिनल है। v आया √3 - 1, vb कितना आएगा, vb आएगा v cos 60i प्लस v sin 60j, है ना, इसके हिसाब से देखो तो, ठीक है। तो वेलोसिटी ऑफ p में क्या लिखूंगा, v/2i प्लस v √3/2j। तो वेलोसिटी ऑफ b कितना आएगा आपका, v/2i प्लस v √3/2j। हमें ये v निकालना है। अब देखो वेलोसिटी ऑफ b विद रेस्पेक्ट टू a, ये कितना आएगा, vb - va, ठीक है। vb कितना है, ये va कितना है, ये, तो कितना लिखेंगे हम, v/2i प्लस v √3/2j माइनस va, या फिर √3 - 1j, ठीक है। तो यहाँ से वेलोसिटी ऑफ b विद रिस्पेक्ट टू a कितना आया, v/2i प्लस v √3/2 माइनस √3 प्लस 1, इतना आया, ठीक है। तो देखो हमें पता है कि ये x और अगर ये y है तो जो vb है वो इधर है, ये है vb a, मतलब वेलोसिटी ऑफ b विद रिस्पेक्ट टू a, और ये एंगल बन रहा है 45 डिग्री, ठीक है। तो इस वेक्टर का ये वाला कंपोनेंट अगर मैं इसे रेड से दिखाऊं तो ये वाला कंपोनेंट क्या होगा, vb a j वाला,
और ये कंपोनेंट कितना होगा, वी बी ए आई कंपोनेंट। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं 1045 इज इक्वल्स टू वी बी ए वाई वाला और वी बी ए इधर एक्स वाला। वी बी ए वाई कितना है, वी रूट थ्री बाई टू माइनस रूट थ्री प्लस वन, तो वी रूट थ्री बाई टू माइनस रूट थ्री प्लस वन डिवाइडेड बाय एक्स कंपोनेंट कितना है, v बाई टू। 1045 कितना होता है, 1, तो मैं ऐसे 1 लिख सकता हूँ। तो इसे लिखेंगे हम v बाई टू इज इक्वल्स टू v रूट थ्री बाई टू माइनस रूट थ्री प्लस वन। इसको हम लिखेंगे v रूट थ्री बाई टू माइनस वी बाई टू इज इक्वल्स टू रूट थ्री माइनस वन। यहाँ से हम लिख सकते हैं रूट थ्री माइनस वन डिवाइड बाई टू इज इक्वल्स टू रूट थ्री माइनस वन। इससे ये पूरा कैंसिल, तो v कितना आएगा, v आएगा 2 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो vb कितना आएगा फिर, vb आएगा ये वेक्टर जो कि 60 डिग्री पर है, 2 मीटर पर सेकेंड, मैग्नीट्यूड है 2। ओके, अगर मैं vb को एक कंपोनेंट फॉर्म में लिखूं आई जे में, तो ये कितना होगा, 2 cos 60 मतलब i प्लस रूट थ्री जे। ठीक है, ऐसे। सो होपफुली आपको ये पांचों क्वेश्चन समझ में आए होंगे। ठीक है, तो देखो अगर इस क्वेश्चन को मैं अगर उससे करता ग्राफिकली, ठीक है, ये हमने एनालिटिकल मेथड से किया, अगर मैं ग्राफिकली करता, देखो कैसी फिगर बनती। वेलोसिटी ऑफ बी ऐसा है, ठीक है, और वेलोसिटी ऑफ ए ऐसे ऊपर की तरफ है, तो माइनस वी ए कितना होगा नीचे, ये होगा माइनस वी ए। ठीक है, और ये जो रिजल्टेंट वेक्टर आएगा ये कितना है, वी बी ए। अब हमको ये वेक्टर निकालना है। ठीक है, और इसका एंगल इधर से है 45 डिग्री और ये है 60 डिग्री। इसका मतलब क्या हुआ, ये कितना हुआ, 15 डिग्री। तो देखो ऐसा कुछ ट्रायंगल बन रहा है, ये है 15 डिग्री, ये है रूट थ्री माइनस वन, और हमें ये वी बी निकालना है। तो देखो आप है ना, कर तो यहाँ भी सकते हो, आप कुछ एक ऐसा ट्रायंगल बनाओगे, इसे x ले लो, इसे y ले लो, और ये है 60 डिग्री। ठीक है, आप यहाँ से भी कर सकते हो, लेकिन यहाँ से थोड़ा सा लंबा प्रोसेस हो जाएगा। ठीक है, तो आप ग्राफिकली भी सॉल्व कर सकते हो, लेकिन क्योंकि ये थोड़ा सा लंबा तरीका है, हमने क्या किया, एनालिटिकल तरीका। और हमें पता है अगर ये एंगल 45 है, ये वाला, ठीक है, तो अगर ये 45 है तो वी बी ए के y कंपोनेंट और x कंपोनेंट का जो रेशियो है वो 1 के बराबर होना चाहिए, मतलब बराबर है। सो गाइज, अगर आपको इस वीडियो के अंदर कहीं भी कुछ भी डाउट है, कहीं भी प्रॉब्लम आ रही है, तो प्लीज़ कमेंट करें, लेट मी नो। और अगर आपका कोई सजेशन है, कुछ फीडबैक है आप जो देना चाहते हो, तो आप प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताएं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, लाइक करने से बहुत हेल्प मिलेगी मुझे। और अगर आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। ठीक है, और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।